जादुई सिलबट्टा। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला कमला अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। कमला गांव वालों के घरों में काम करके जैसे तैसे गुजारा करती थी। उसका बेटा रमेश बहुत समझदार था, लेकिन गरीबी के कारण उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ती थी। दोनों माँ बेटे दिन भर मेहनत करते, फिर भी पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से मिल पाता। स्थान, कमला का छोटा सा मिट्टी का घर। कमला सुबह जल्दी उठकर पड़ोस के घरों में काम करने चली जाती और रमेश खेतों में मजदूरी करता। जब वे शाम को घर लौटते तो उनके पास खाने को सिर्फ रूखी सूखी रोटी होती। एक दिन कमला बहुत थक गई थी। उसकी कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह आटे को पीसने के लिए सिलबट्टे पर बैठ गई। वह सोच रही थी, कमला, काश मेरे पास भी कोई जादू होता जिससे खाने की कोई कमी न होती। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह उदास होकर सिलबट्टे को साफ करने लगी। तभी अचानक कुछ अद्भुत हुआ। सिलबट्टे में एक हल्की सी चमक आई और उसमें से एक बूढ़ा बाबा प्रकट हुआ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, बेटी, तूने बड़ी मेहनत की है। यह सिलबट्टा अब तेरा भाग्य बदल देगा। यह साधारण सिलबट्टा नहीं, जादुई सिलबट्टा है। जब भी तुझे भूख लगे, बस इसे घिसना और जो भी खाना तू सोचेगी, वह प्रकट हो जाएगा। लेकिन याद रहे, लालच मत करना, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। ये कहकर बाबा गायब हो गए। कमला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रमेश को बुलाया और सिलबट्टे को घिसकर रोटी की कामना की। देखते ही देखते उनके सामने गर्मा गर्म रोटी, सब्जी और खीर प्रकट हो गई। माँ बेटा खुशी से झूम उठे। अब कमला और रमेश को किसी चीज की कमी नहीं थी। वे रोज जादुई सिलबट्टे से खाना तैयार करते और खुद भी खाते और भूखे लोगों को भी खिलाते। धीरे धीरे गांव में उनकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग कमला को दयालु माँ कहने लगे। एक दिन गांव का मुखिया कमला के घर आया और बोला, मुखिया, कमला बहन, सुना है तेरे पास कोई जादुई चीज है जिससे खाना तैयार होता है। मुझे भी दिखा तो सही। कमला ने सिलबट्टे का राज छुपाते हुए कहा। कमला, नहीं मुखिया जी, वह तो बस ईश्वर की कृपा है। मुखिया को कमला की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह रात को अपने आदमियों के साथ कमला के घर आया और जादुई सिलबट्टा चुरा कर ले गया। मुखिया ने अपनी हवेली में बैठकर सिलबट्टे को घिसा और सोने की कामना की। लेकिन बाबा ने कमला को चेतावनी दी थी कि लालच करने से इसका जादू खत्म हो जाएगा। जैसे ही मुखिया ने लालच किया, सिलबट्टे का जादू खत्म हो गया। अब सिलबट्टे में कोई चमक नहीं थी। मुखिया ने गुस्से में सिलबट्टे को तोड़ दिया। जब कमला को पता चला कि उसका जादुई सिलबट्टा चोरी हो गया, तो वह रो पड़ी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। गांव वालों को जब मुखिया की सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने मुखिया को सजा दी और उसे गांव से निकाल दिया। कमला ने अपने काम को अपनी ताकत बना लिया। वह बिना जादू के भी जरूरतमंदों की मदद करने लगी। उसकी मेहनत और लगन को देखकर राजा ने उसे अनाज का भंडार दान में दिया। अब कमला का घर खुशियों से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। जादू या शॉर्टकट का सहारा लेना क्षणिक लाभ दे सकता है, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।